नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक, सबसे रोमांचक और सबसे हाई वोल्टेज क्रिकेट स्टोरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए उस मुकाबले की, जिसने आखिरी ओवर तक करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ाकर रख दी। इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हुई, ऐसे खतरनाक ट्विस्ट आए और ऐसा रन चेज देखने को मिला जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस स्टोरी में आपको मिलेगा पूरा सिनेमैटिक मैच हाइलाइट्स, खिलाड़ियों का प्रेशर, फैंस का रिएक्शन और आखिरी ओवर का वो खतरनाक क्लाइमेक्स जिसने पूरे आईपीएल 2026 को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, मुकाबला शुरू हुआ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही यह फैसला आया, पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा, क्योंकि इकाना की पिच हमेशा से गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आज बल्लेबाज इस मैदान को भी छोटा साबित कर देंगे। सीएसके की तरफ से मैदान पर उतरे संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। सामने नई गेंद के साथ मोहम्मद शमी। पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन फिर ऋतुराज ने अपना क्लास दिखाना शुरू किया। कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फिर शानदार चौका। चेन्नई के फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी लखनऊ ने मैच में पहली बड़ी वापसी की। चौथे ओवर में ऋतुराज बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। कप्तान सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए और सीएसके को बड़ा झटका लगा। अब दबाव पूरी तरह चेन्नई पर आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन बहुत समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके साथ क्रीज पर आए उर्विल पटेल, युवा बल्लेबाज लेकिन इरादे बहुत बड़े। आते ही उन्होंने कुछ शानदार शॉट लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभालना शुरू किया। हर सिंगल को डबल में बदलना, गैप में चौके निकालना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना। मैच धीरे धीरे सीएसके की तरफ झुकने लगा। लेकिन आईपीएल में कहानी इतनी आसानी से कहां खत्म होती है। 7वें ओवर में उर्विल पटेल बड़ा शॉट लगाने गए और कैच आउट हो गए। अब चेन्नई ने सिर्फ 52 रन पर तीसरा विकेट गंवा दिया था। इकाना स्टेडियम में बैठे एलएसजी फैंस पूरी ताकत से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। कैमरा बार बार ऋषभ पंत पर जा रहा था और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। और तभी मैदान पर आए कार्तिक शर्मा। दोस्तों, यहीं से मैच पूरी तरह बदल गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। अगली गेंद चौका, फिर एक और छक्का। एलएसजी के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। कार्तिक शर्मा ने आते ही मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी अब खुल चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों छक्कों की बारिश शुरू कर दी। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी दबाव में दिखाई देने लगे। हर ओवर में 10 से 15 रन आने लगे और चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। कार्तिक शर्मा ने सिर्फ 42 गेंदों में 71 रन की खतरनाक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान था। लेकिन तभी लखनऊ ने एक बार फिर वापसी की। कार्तिक शर्मा बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। जैसे ही उनका विकेट गिरा, पूरा इकाना स्टेडियम खुशी से गूंज उठा, क्योंकि यही वो विकेट था जिसने एलएसजी को मैच में वापस ला दिया। अब मैदान पर आए शिवम दुबे। और दोस्तों, दुबे ने आते ही बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। पहली कुछ गेंदों में उन्होंने टाइम लिया, लेकिन फिर अचानक हमला शुरू कर दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर डीप मिड विकेट पर चौका। लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। संजू सैमसन भी एक तरफ टिके हुए थे और दोनों बल्लेबाज आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ रहे थे। अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि प्रशांत वीर ने भी तेजी से रन जोड़े। 20 ओवर खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने बोर्ड पर लगा दिए 187 रन। इकाना जैसी पिच पर यह स्कोर बहुत बड़ा माना जा रहा था। सीएसके के खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे थे, जबकि एलएसजी फैंस थोड़ा शांत हो चुके थे। अब बारी थी रनछेद की। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए चाहिए थे 188 रन। मैदान पर आए मिशेल मार्श और जॉश इंग्लिस, सामने चेन्नई के गेंदबाज और दबाव बहुत बड़ा। लेकिन दोस्तों, पहली ही गेंद से मिशेल मार्श का इरादा साफ था। उन्होंने आते ही हमला शुरू कर दिया। चौका, फिर छक्का, फिर एक और चौका। इकाना स्टेडियम अचानक शोर से गूंज उठा। जॉश इंग्लिस दूसरी तरफ संभलकर खेल रहे थे, लेकिन मिशेल मार्श अकेले ही मैच का रुख बदल रहे थे। पावर प्ले में उन्होंने सीएसके के हर गेंदबाज की धुनाई कर दी। मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और गुरजपनीत सिंह, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। सिर्फ 6 ओवर में एलएसजी ने 86 रन बना दिए और अब दबाव पूरी तरह चेन्नई पर था। सीएसके फैंस के चेहरे उतर चुके थे। कैमरा बार बार डगआउट में बैठे खिलाड़ियों पर जा रहा था। कप्तान ऋतुराज लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन मिशेल मार्श रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 90 रन बना दिए, 9 चौके और 7 छक्के। ये किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन तभी मैच में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 12वें ओवर में मिशेल मार्श रन लेने दौड़े। फील्डर ने सीधा थ्रो मारा और थर्ड अंपायर ने उन्हें रन आउट दे दिया। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। मार्श सिर्फ 10 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए। चेन्नई के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि यही वो विकेट था जिसने मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ निकोलस पूरन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और आईपीएल में अगर पूरन टिक जाए तो मैच कभी भी पलट सकता है। पूरन ने आते ही चौका लगाया, फिर शानदार छक्का। उन्होंने दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ अब्दुल समद ने भी तेजी से रन बनाए। मैच आखिरी ओवरों तक पहुंच चुका था और दोनों टीमों के फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। 18वें ओवर तक मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ चुका था। अब एलएसजी को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 21 रन। चेन्नई पूरी तरह दबाव में थी। हर गेंद पर फील्ड बदल रही थी। हर रन पर खिलाड़ी चिल्ला रहे थे। 19वें ओवर में पूरन ने एक शानदार छक्का लगाया और मैच को पूरी तरह एलएसजी की तरफ झुका दिया। अब आखिरी ओवर में सिर्फ कुछ रन चाहिए थे।
पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था, कोई बैठा नहीं था। हर चेहरे पर डर और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरी ओवर शुरू हुआ। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट। अब मैच फिर रोमांचक हो चुका था। सीएसके को वापसी की उम्मीद दिखने लगी, लेकिन फिर अगली गेंद पर पूरन ने शानदार चौका लगाकर पूरा दबाव खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक बड़े शॉट की जरूरत थी। गेंदबाज दौड़ा, गेंद फुल लेंथ पर आई और बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि पूरा इकाना स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। एलएसजी ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। ऋषभ पंत मैदान में दौड़ते हुए आए और खिलाड़ियों को गले लगाने लगे। दूसरी तरफ सीएसके के खिलाड़ी पूरी तरह निराश नजर आए। मिशेल मार्श भले ही सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उन्होंने ऐसी पारी खेली जिसे आईपीएल 2026 में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, यही आईपीएल है। यहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। एक पल में मैच बदल सकता है और हारती हुई टीम भी जीत सकती है। आज इकाना स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक फिल्म थी जिसमें इमोशन था, दबाव था, डर था और आखिरी तक रोमांच था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था? क्या सीएसके ने आखिरी ओवर में गलत रणनीति अपनाई? और क्या ये आईपीएल 2026 का सबसे खतरनाक रन चेज था? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहां आपको मिलती है आईपीएल की सबसे धमाकेदार और सबसे एंटरटेनिंग स्टोरी।